अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो साइंस टॉपिक मैंने लिया है आपकी साइंस बुक से 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे जो टॉपिक है वहाँ लिखा है डेफिशिएंसी डिजीज़। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। यानी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जिसमें डेफिशिएंसी पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती है, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाते हैं। यानी हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसे कह सकते हैं, डिजीज़ दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी जब हम गुज़ा खाते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए, अगर इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है यानी डेफिशिएंसी रहती है, डेफिशिएंसी होगी कमी। जब एक लॉन्ग पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी रहती है, तो जो डेफिशिएंसी इसमें रह गई, इस डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां पैदा होती है, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है। एक पर्सन जो होता है वो हर रोज़ तो खाना खाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो हर रोज़ खाना खाता है। जब एक लॉन्ग टाइम के लिए यानी एक बहुत सारे वक्फे के लिए इसमें किसी चीज़ की कमी रहती है, यानी जिसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, मसलन प्रोटीन्स की कमी रहती है या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो क्या होता है कि इसमें डेफिशिएंसी रह के एक बीमारी पैदा होगी, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पे एक ले सकते हैं कि एक पर्सन जो है, अगर अगर वो अच्छी तरह से खाना खाता है, लेकिन इसमें जो कमी है वो इसकी गुज़ा में एक लॉन्ग पीरियड के लिए अगर इसमें रहेगी ये प्रोटीन्स की कमी, तो क्या होगा कि जो वो पर्सन होगा जिसमें ये कमी रहेगी, ही में लाइकली हैव स्टूनेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड डिस्कोलोरेशन ऑफ हेयर। यानी इसमें जो ग्रोथ होगा वो एक जैसी रहेगी, और क्या होगा, और इसमें स्वेलिंग फेस होगा और डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ या डायरिया भी हो सकता है। इसी तरह अगर एक पर्सन खाना खाता है, हर रोज़ खाना खाता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी एक लॉन्ग पीरियड के लिए रह जाती है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप कम्प्लीटली हो जाएगी, यानी वो नहीं ग्रोथ करेगा। वो पर्सन यानी जिसमें हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी या प्रोटीन्स के, यानी इन दोनों को लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी इनकी कमी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। और क्या होगा, जो ये पर्सन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी होगी, वो पतला होगा और इसमें कमज़ोरी होगी। इवन ही कैन नॉट एबल टू मूव और स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं रह सकेगा या चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। इस तरह हमने समझा कि डेफिशिएंसी जब हमारी गुज़ा में रहेगी, यानी हमारी गुज़ा में जब किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, तो हमें हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यानी इन डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो जाएंगी, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाते हैं। जैसा कि विटामिन ए की कमी रहेगी तो विजन की कमी कमज़ोरी हो जाएगी, यानी हम अच्छी तरह से नहीं देख पा सकेंगे। इसी तरह विटामिन B1 की कमी रहेगी तो हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह विटामिन सी की कमी रह जाएगी तो क्या होगा कि इसमें स्कर्वी की बीमारी पैदा होगी। इसी तरह विटामिन डी जो होगा, इसमें इससे रिकेटस होंगे। इसी तरह कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी रह जाएगी, तो वीकनेस, जनरल वीकनेस और दूसरी किस्म की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसा कि आयोडीन से गोइटर की बीमारी पैदा होती है। तो ये सब बीमारियां जो है ये गुज़ा में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पैदा हो जाएंगी। शुक्रिया।